श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध चतुर्थोध्याय। महर्षि व्यास का संतोष। व्यासवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनिनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं वः वृचः शौनको ब्रवीत्। शौनकवाच सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान् शुकः। कस्मिन् युरो प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। दृष्टानुयन्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हि परिदधूर्णसुतस्य चित्रम्। तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिता न तु सुतस्य विविक्तदृष्टे। कथमालक्ष्यतः पौरेः सम्प्राप्तः कुरु जाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडव द्विचरन् गजसावये। कथं स पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादसमभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। सगोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वस्तदाश्रमम्। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृह्णीनः। स सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डुना मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगाया मनादृत्यादिराट श्रियम्। अभी आप महाभागवत पुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थोध्याय से श्लोक पाठ सुन रहे थे, 1 से लेकर 10 तक। अब उसका संक्षिप्त और सार संक्षेप अर्थ सुनिए कि व्यास जी कहते हैं कि उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों ने में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं अतः बड़े ही भाग्यशाली हैं। जो कथा भागवत भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण से हुई थी? मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन को किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण उन्होंने किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं।
वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, किंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी से उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए आप। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे हुए थे? अभी आप महाभागवत पुराण के प्रथम स्कंद के चतुर्थो अध्याय से पाठ सुन रहे थे और उसका सरल शाब्दिक अर्थ सुन रहे थे। आप इस संक्षिप्त भागवत कथा को नियमित रूप से श्रवण किया करिए, क्योंकि यह आपके जीवन के संपूर्ण कलिमल ताप का निवारण करने वाला है और आपके जीवन में प्रसन्नता, आनंद और दैविक और भौतिक तापों से आपके जीवन को सुरक्षित करने वाला है। आप इसे नियमित रूप से सुना करिए। और यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने कविंद्र मिश्र का चैनल शेयर और लाइक नहीं किया है तो ये दोनों भी कर दीजिए। और शेयर और लाइक तो कर ही दीजिए, और शेयर और लाइक तो कर ही दीजिए। और शेयर जो करेंगे आप, इससे बड़ा फल प्राप्त होगा, क्योंकि जिन जिन के कर्णों में ये पावन कथा का श्रवण जाएगा उनके जीवन में अपूर्व आनंद और आनंद की सृष्टि होगी। इससे कृपा कर इसे शेयर, लाइक और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, इसे भी दबा दीजिएगा। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।